रामपुर नाम का एक गांव जहां पे मोहन नाम का एक सेठ रहता था। सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम भैरवी था और वो अपनी इकलौती बेटी को महारानी की तरह रखता था। उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को वो पूरा करता था। आज उसका 18वां जन्मदिन था, इसलिए सेठ बहुत खुश था और इसी खुशी के साथ वो अपनी बेटी के लिए एक तोहफा लाता है और अपने घर पे आके अपनी बेटी को बोलता है कि मेरी प्यारी बेटी भैरवी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और देखो बेटी मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तो वो बोलती है कि पिताजी क्या, तो वो गिफ्ट देता है। तो भैरवी उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने पिताजी के गिफ्ट को लेती है और उसे जल्दी से खोलती है। जैसे उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट के अंदर सोने की पायल निकलती है और उस सोने की पायल को वो देख के बोलती है कि पिताजी ये तो मुझे महंगी लग रही है। सेठ बोलता है कि बेटे तुम पैसों की टेंशन मत करो, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। ये जितनी भी जायदाद है, ये इतने पैसे वो किस काम के, ये केवल तुम्हारे लिए, कि मैं तुम्हारे लिए ये पायल इसलिए लेके आया हूँ कि तुम पहन के यहाँ पे आसपास में घूमो तो मुझे ऐसा लगे कि मेरी बेटी मेरे पास में है। फिर उस सेठ को कुछ काम होता है और उस काम की वजह से वो अपनी बेटी को बोलता है कि बेटे मैं किसी शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है और मैं अगले दिन तक वापस आ जाऊंगा। तो उसके चाचा चाची होते हैं, वो बोलते हैं कि इस सेठ की जितनी भी जायदाद है, अपने भाई की जितनी भी जायदाद है, उसे हड़पने के लिए पहले तो इस भैरवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद जो भी ये मोहन है, इस मोहन को यहाँ पे हटा देंगे तो इसकी जितनी भी जायदाद है वो हमें मिल जाएगी। तो उसे हटाने के लिए उन्हें ये सबसे अच्छा मौका लगा। जैसे शाम होती है, शाम के समय भैरवी के पास में कोई भी नहीं था, भैरवी अकेली थी। तभी उसकी चाची आती है और चाची उसे बोलती है कि बेटे तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पिताजी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी चाची बोलती है कि बेटा होने को कौन टाल सकता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम जल्दी चलो। तो वो उस चाची के साथ जाने लगती है। तो जैसे ही थोड़ी दूर चलती है तो बोलती है कि चाची स्टैंड तो उस तरफ था, हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो उसकी चाची उसे बोलती है कि तुम्हें पूरा सुकून मिल जाएगा, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम अब कभी भी दुख नहीं पाओगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। उसकी बातें सुन के बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। तो ये चीज़ें सुन के उसके दिमाग में आ जाता है कि चाची हमें कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पे जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है तो उसका चाचा आ जाता है। जैसे चाचा आता है, वो उसका मुंह है वो पीछे से पकड़ लेता है और वो दोनों उसे पकड़ के एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। जैसे वो सुनसान जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाके उसे मार देते हैं और मारने के बाद जैसे आने लगते हैं तो उसका चाचा है वो उसकी चाची को बोलता है कि इसके पैरों के अंदर ये सोने की पायल है, लाखों रुपए की है, इस सोने की पायल को तुम निकाल लो, मरने के बाद इसके ये किस काम की। तो वो सोने की पायल को लेके अपने घर पे आ जाते हैं और रात को सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे सुबह होती है तो गाँव वालों को उनकी लाश मिलती है। तो मुखिया जी सेठ को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उसे शहर से गांव बुला लेते हैं। तो सेठ बोलता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, मेरी बेटी की नज़र किसने लगा दी। तो रात के वक्त जो भी भैरवी होती है उसकी आत्मा है वो आती है, क्योंकि उसके पिताजी की जो भी पायल दी गई थी उसे वो बहुत ही अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी जो भी पायल थी वो पायल हमेशा से अपने पास रखना चाहती थी। तो उस पायल का पीछा करते करते आती है। तो जो भी उसके चाचा चाची होते हैं वो वहाँ पे आ जाती है। लेकिन उसके चाचा चाची क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे कल पुलिस आएगी और पुलिस आने के बाद जैसे पूछताछ करेगी तो ये पायल हमारे यहाँ पे रखना सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तुम्हारी जो भी बहन है उसके पास चलते हैं और उसे ये दे आते हैं। तो जो भी उसकी चाची होती है वो अपनी बहन के पास जाती है और उस बहन को बोलती है कि ये ले उस भैरवी की जो भी ये पायल है और इस पायल को संभाल कर रखना, लाखों रुपए की ये पायल है और मैंने उसे मार दिया है, हमारा एक कांटा तो साफ हो चुका है। अब जो भी उसके पिताजी है उसे भी हम मारने वाले हैं और जैसे उसे मारेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो उस पायल को रख लेती है और वो वहां से आ जाती है। अब भैरवी थी वो अपनी पायल को लेने के लिए उसकी बहन के पास चली जाती है। अब जैसे वो वहाँ पे जाती है, जैसे शाम होती है, शाम होते वक्त वो वहाँ पे अपनी जो भी उसकी बहन थी वो वहाँ पे सो जाती है। सोते ही वो जो भी भैरवी होती है वो अपनी पायल को निकालती है और पहनती है और पहन के वहाँ से आने लगती है। जैसे वो वहाँ से चलती है तो उसकी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी बहन बाहर निकल के देखती है कि ये इस वक्त पायल की आवाज़ किसकी आ रही है। तो वो बाहर निकल के देखती है तो भैरवी का जो भी साया था वो उसे नजर आता है। इसे देख के वो भयंकर तरीके से चौंक जाती है। वो बोलती है, उसे देखकर घबरा जाती है कि यहाँ पे तो चुड़ैल आ गई है, ये चुड़ैल कहाँ से आई। वो बोलती है कि तूने और तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे जीजे ने मिलकर मुझे मारा है, तो इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। इतना बोलने के बाद वो उसकी जो भी बहन होती है उस बहन को वहीं पे मार देती है। मारते ही जैसे ही उसका जो भी पति होता है उस बहन का, वो पति वहाँ पे आ जाता है। उस पति को देख के वो पति है वो घबरा जाता है और वो जैसे उसे मारने वाली होती है वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो। तो वो बोलती है कि तुम मेरे चाचा चाची को यहाँ पे अगर बुला लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वो बोलता है कि मैं उन्हें
तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो जो भी उसका पति होता है वो उसकी चाची को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपकी बहन है वो इस दुनिया में नहीं रही, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो इतनी बात सुनते ही वो वहाँ से अपने घर से रवाना हो जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो उस घर के अंदर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, एकदम सुनसान होता है। तो वो बोलती है कि उसकी बहन और उसका पति है वो हमसे मजाक करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इतना बोलने के बाद यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो वहाँ पे जैसे जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट चली जाती है उसकी चाचा चाची है वो घबराने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है, और वो बोलते हैं कि तुम हमें डरा क्यों रहे हो, हमारे सामने आओ। तो वो सामने नहीं आता। जैसे अचानक से लाइट है वो ऑन हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो जो भी भैरवी होती है उसका साया वो उनके सामने आ जाता है और वो पायल है वो पहने रहती है। तो भैरवी को देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कौन। तो भैरवी बोलते हैं कि तुम नीचे देखो पैरों के अंदर, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो जैसे वो नीचे देखती है तो उसके पैरों के अंदर वो पायल उसे नजर आती है। तो वो बोलती है कि ये तो भैरवी है। जैसे वो उसका चाचा है वो ये सुनता है कि ये भैरवी है तो वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि बेटे हम तो तुम्हारे चाचा चाची हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि जब तूने मुझे मारा था उस वक्त क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि तू मेरा चाचा है, मैं तुम्हारी भतीजी हूँ, मैं जन्म से तुम्हारी गोदी के अंदर खेली हूँ, जब बड़ी हुई हूँ मैं तुम्हारे साथ बड़ी हूँ, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फिर भी तूने मुझे मार दिया और मारते वक्त तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि यह तो हमारी भतीजी है। इतना कहने के बाद ये बोलती है कि आपने मेरे पिताजी को मारने की साजिश रची है तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आपको मेरे पिताजी को मारने नहीं दूंगी, आप जो भी करना चाहते हो वो मैं आपको कभी भी नहीं करने दूंगी, मैं आपको इसकी सज़ा दिलाकर रहूँगी, मैं आपको मार कर रहूँगी। तो वो बोलती है कि बेटे तुम हमें छोड़ दो, हम भीख मांग के खा लेंगे, हम गाँव छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमें मारना मत। तो उसकी चाची वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसे भीख एक नहीं मांगने वाली, मैं तो महारानी की तरह जीने के लिए आई हूँ और इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तो इतना बोलने के बाद जो भी भैरवी है वो उन्हें बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अब तुम्हें भीख मंगवा कर रहूँगी, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तो वो उनके साथ इतना बुरा करती है कि उनकी दिमागी संतुलन है वो हिल जाता है। जैसे उनका दिमागी संतुलन हिल जाता है उसके बाद वो गाँव के अंदर भीख मांगने लग जाते हैं। तो भैरवी थी वो अपने पिताजी के पास जाती है और अपनी पायल वो रख देती है, पिताजी को अपनी पायल वो दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके पिताजी वो बोलते हैं कि ये भैरवी की पायल यहाँ पे कैसे आई, उनके साथ ये सवाल था, वो सवाल ही बन के रह गया, लेकिन उस बेटी ने मरने के बाद भी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी और स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।